हेलो एवरीवन। आज से हम अपना सीएसएस का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम वो सारी चीजें ए टू जेड जानेंगे जो भी रियल वर्ल्ड वेबसाइट में यूज होती हैं। मतलब कि इस सीरीज को खत्म करने के बाद आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि किसी भी वेबसाइट का आप सीएसएस मतलब डिजाइनिंग कर सकते हो। बेसिकली उसका फ्रंट एंड जो डिजाइन पार्ट होता है ना, उसको आप इजिली कर पाओगे। इस सीएसएस के सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आपको एचटीएमएल के बेसिक्स पता होने चाहिए। अगर आपको एचटीएमएल नहीं आते हैं तो फिर आप मेरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, या फिर कहीं पे भी यूट्यूब पे आप सर्च करके उस प्ले आप मतलब देख लो। बेसिकली ट्यूटोरियल 2 ढाई घंटे का आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद ही आप सीएसएस लाइक स्टडी करने के लिए आप एलिजिबल हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सीएसएस होता क्या है। तो सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। बेसिकली एक ऐसा एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, वेबसाइट पे डिजाइन हम लिखते हैं। तो अब हम प्रैक्टिकली जानते हैं कि सीएसएस होता क्या है। तो मैं यहाँ पे ब्लिंकिट वेबसाइट जैसे ओपन करूंगा, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, जैसे ब्लिंकिट का मैंने यहाँ पे वेबसाइट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे एनिमेशंस चल रहा है, यानी कि अब जा रहे हैं, स्लाइड हो रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे जो टेक्स्ट है, सर्च बार है, अकाउंट्स है, बटन है। तो देखो यहाँ पे बटन का कलर कौन सा रहेगा, इस सारी चीजों को हम सीएसएस से कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, उसका बैकग्राउंड में क्या रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट का कलर ब्लैक है, इसका साइजेस क्या होगा टेक्स्ट का। ठीक है, और फिर इमेजेस का लेआउट कैसा रहेगा, यानी कि किस तरीके से कैसे आने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा कॉर्नर है, इतना गैप है इसके बीच में। तो इस सारी चीजों को हम सीएसएस से सेट करते हैं। और जैसे नेटफ्लिक्स के यहाँ पे मैं आ गया हूँ, तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड में कौन सा इमेजेस है, कलर है, यहाँ पे व्हाइट, बटन्स हैं, यहाँ पे इमेजेस के लास्ट में कॉर्नर है, यहाँ पे 5 बॉक्सेस हैं, बॉक्स के इतने गैप हैं। इस तरीके से सारी चीजें सीएसएस में हम कोड करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो भी आपको डिजाइनिंग दिख रहे हैं ना, जैसे कि इस तरीके का जो भी आपको अच्छा लग रहा है, यहाँ पे जो भी लुक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे इमेजेस हैं, हर तरीके की स्टाइलिश जो भी डिजाइन है, सारी चीजों को हम सीएसएस से लिखते हैं। तो जैसे ही अगर आप इस सीएसएस के सीरीज को पूरा कर लेते हो, तो आप इस तरीके का डिजाइन बना सकते हो किसी भी वेबसाइट का। तो यहाँ पे देखो नेटफ्लिक्स इस तरीके से दिख रहा है। अब हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे। अब मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कर लेता हूँ। ठीक है, एच टी एम एल में यहाँ पे बॉयलर प्लेट में ओपन कर लूंगा। टाइटल हम डाल देंगे सी एस एस। तो अब हम ये जानेंगे कि एच टी एम एल और सी एस एस को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो एच टी एम एल और सी एस एस को कनेक्ट करने के लिए 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है जिसको बोलते हैं इनलाइन सी एस एस। तो वो हम देख लेते हैं। तो मान लो कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा H1। ठीक है, H1 के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके अंदर वी आर लर्निंग सी एस एस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो वी आर लर्निंग सी एस एस बाई डिफॉल्ट ब्लैक कलर में आ गया। ठीक है, अब मान लो कि इस पे मेरे को सी एस एस स्टाइल करना है और इसका कलर चेंज करना है टेक्स्ट का। तो वो मैं कैसे करूंगा। तो मैं यहीं पे सी एस एस लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं स्टाइल टाइप करूंगा और स्टाइल टैग से, बेसिकली स्टाइल एट्रीब्यूट है, तो स्टाइल एट्रीब्यूट से मैं यहाँ पे कर दूंगा कलर, और यहाँ पे कलर कर दूंगा रेड। तो यहाँ पे टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं ये सारी चीजों को हम जानेंगे कि लाइक कलर क्या होता है, रेड किस तरीके से हम बेसिकली कलर अप्लाई करते हैं। बस आप यहाँ से ये जान लो कि जो हम स्टाइल जो लिख रहे हैं ना, ये इनलाइन सीएसएस है। बेसिकली यानी कि एचटीएमएल के अगर अंदर ही लिखते हैं एट्रीब्यूट डाल के, स्टाइल एट्रीब्यूट डाल के, तो उसको हम बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। एक होता है इंटरनल सीएसएस। तो इंटरनल सीएसएस को हम इस तरीके से लिखते हैं, जो कि एचटीएमएल के एलिमेंट्स में तो नहीं लिखते हैं एट्रीब्यूट की तरह, बट हम एचटीएमएल के फाइल में ही लिखते हैं। तो उसको हम हेड फाइल में स्टाइल टैग यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टाइल का ओपनिंग टैग है और एक क्लोजिंग टैग है। तो इसके अंदर हम लिखते हैं। तो मान लो कि मेरे को H1 में स्टाइल करना है ना, तो H1 में मैं यहाँ पे कलर कर दूंगा और यहाँ पे रेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेसिकली स्टाइल अप्लाई हो गया है रेड कलर का। अभी हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हो। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये इंटरनल सीएसएस होते हैं। यानी कि इंटरनल सीएसएस वैसे सीएसएस होते हैं जो कि आप एचटीएमएल फाइल में ही लिखते हो, स्टाइल टैग का यूज करके हेड के अंदर। वैसे तो आप बॉडी के अंदर भी कर सकते हो, बट जो बेस्ट प्रैक्टिस है ना, वो आपको हेड के अंदर ही करना है। अब हम जान लेते हैं कि जो लास्ट मेथड है वो है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस के हेल्प से ना आप बेसिकली यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हो, स्टाइल सीट या फिर कुछ भी आप रख सकते हो, बेसिकली फाइल का नाम। जस्ट उसका जो एक्सटेंशन है ना, वो डॉट सी एस एस ही होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मान लो कि मेरे को H1 में करना है सेम चीज़ है, तो यहाँ पे मैं कलर कलर में रेड कर लूंगा। तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से बेसिकली उस फाइल को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिंक
कॉलन सीएसएस करूंगा तो देखो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। अब एचरेफ में हम बेसिकली पाथ डालते हैं कि लाइक उसका पाथ क्या होगा, जो हमारा जो सीएसएस है, तो मैं सीएसएस का पाथ डालूंगा। तो स्टाइल सीट डॉट सीएसएस, अब यहाँ पे मैं डॉट क्यों लगाया हूँ? डॉट इसलिए लगाया हूँ क्योंकि लाइक सेम डायरेक्टरी के अंदर है ना, रूट के अंदर है। तो डॉट हम लगाएंगे, ये आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे आप आगे करते जाएंगे वर्क। तो यहाँ पे देखो डॉट स्लैश, यहाँ पे स्टाइल सीट डॉट सीएसएस, बेसिकली हमने इसका पाथ को कर दिया हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से कॉपी रिलेटिव पाथ करके और फिर यहाँ से भी आपको, यहाँ से आप पेस्ट कर देंगे बेसिकली उसके पाथ को, तो भी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जान लिया कि तीन तरीके होते हैं कनेक्ट करने के लिए, लाइक सीएसएस कनेक्ट करने के लिए एचटीएमएल से। तो आपको कौन सा तरीका फॉलो करना है? तो आपको इसमें से एक तरीका फॉलो नहीं करना है, जो कि है इनलाइन, यानी कि एलिमेंट्स के अंदर ही आपको सीएसएस नहीं लिखना है। तो आपको दो तरीका फॉलो करना है, एक होता है इंटरनल सीएसएस और एक एक्सटर्नल सीएसएस। तो इंटरनल सीएसएस आप तब फॉलो कर सकते हो कि जब आपका एचटीएमएल पेज लाइक स्मॉलर साइज का हो, या फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो छोटा साइज का हो। बट अगर आपका जो एप्लीकेशन है या फिर वेबसाइट है काफी लंबा है, तो आप एक्सटर्नल सीट का यूज करो। तो अब बात कर लेते हैं कि आप कैसे किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को आप सेलेक्ट करते हो। तो इस वीडियो में हम सारा चीज जानेंगे स्टाइल टैग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब सेलेक्टर क्या होते हैं? तो देखो सेलेक्टर तीन तरीके के होते हैं, यानी कि बेसिकली किसी भी आप एचटीएमएल के एलिमेंट्स को तीन तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला होता है टैग के थ्रू, यानी कि H1 टैग देखो यहाँ पे है, तो H1 टैग से मैं कर दूंगा यहाँ पे बेसिकली कॉलर रेड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली H1 मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया हुआ है। H1 डायरेक्टली डाल के और फिर इस तरीके का जो है ब्रैकेट डाल के मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है सीएसएस का कोड। अब जान लेते हैं दूसरा तरीका क्या है। तो दूसरा तरीका है हम आईडी से कर सकते हैं। तो आईडी से बेसिकली यहाँ पे मैं डाल दूंगा हेडिंग। ठीक है, हेडिंग वन ऐसा करके आप यहाँ पे आईडी में कुछ भी डाल सकते हो। तो अब उस आईडी के जरिए हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हैशटैग मैं जैसे यूज करूंगा और यहाँ पे हेडिंग वन लिखूंगा। ठीक है, और मैं सेम तरीके से ब्रैकेट यूज करूंगा और फिर यहाँ पे मैं कलर रेड कर दूंगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कलर रेड आ चुका है। ठीक है, तो बेसिकली जो हम आईडी के अंदर जो लिखते हैं ना, सेम चीज को हम स्टाइल टैग के अंदर भी लिखेंगे एज इट इज। बस उसके पहले हम प्रीफिक्स में हैच लगा देंगे। ठीक है, और उस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आप क्लास भी यहाँ पे दे सकते हो, आईडी के बदले क्लास। तो क्लास में हम दे सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट हेडिंग। यहाँ पे मैं रेंडमली लिख रहा हूँ। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। और जो इसको सेलेक्ट करते हैं ना, हम डॉट लिखते हैं। डॉट में यहाँ पे लिख दूंगा स्टार्ट हेडिंग, और फिर सेम उसी तरीके से ब्रैकेट, और फिर मैं यहाँ पे सीएसएस का कोड लिख दूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि रेड आ चुका है। तो यहाँ पे देखो जब सीएसएस का हम सेलेक्ट करते हैं तो डॉट लगाते हैं, और जो उसके अंदर जो वैल्यू पास किए होते हैं सीएसएस एट्रीब्यूट के अंदर, एग्जैक्टली हम वहां पे लिख देते हैं, और ब्रैकेट लगा के हम अपना सीएसएस का कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। बट जब हम आईडी जब हम यूज करते हैं तो अब यहाँ पे हम हैच करते हैं यूज। ठीक है, अगर मैं इसी को आईडी कर दूंगा तो यहाँ पे चीजें वर्क नहीं करेगी। राइट, देखो ब्लैक बाय डिफॉल्ट आ रहा है, यानी कि सीएसएस अप्लाई नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ तो आईडी यूज किया है और यहाँ पे डॉट। तो मैं यहाँ पे हैच यूज करूंगा तभी जाके सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि रेड यहाँ पे आ जाएगा। तो आ चुका। तो आपने जान चुका कि लाइक बेसिकली तीन तरीके होते हैं। एक होता है टैग के थ्रू, अगर हम H1 टैग यूज करें तो डायरेक्टली हम H1 टैग भी कर सकते हैं। दूसरा हम आईडी के थ्रू कर सकते हैं, और क्लास भी के जरिए भी कर सकते हैं, तीसरा तरीका है। अब हम ये जान लेते हैं कि आईडी और क्लास में क्या अंतर होता है। तो देखो जो आईडी होता है ना, वो एक एलिमेंट को एक ही यूनिक आईडी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं H2 ले लिया हूँ, ठीक है, अब मैं आईडी के अंदर सेम चीजें नहीं डालूंगा। हालांकि मैं सेम चीजें डालूंगा तो वर्क कर जाएंगे सीएसएस के लिए, बट आगे जाके जावा स्क्रिप्ट जब हम यूज करते हैं तो फिर वहां पे जाके इश्यूज होते हैं। ठीक है, देखो वहां पे भी अप्लाई हो गया है। बट हमें जो आईडी है यहाँ पे हमेशा अलग रखना है, अलग अलग एलिमेंट में। तो यहाँ पे बेसिकली मैं लिख दूंगा सेकेंड हेडिंग ऐसे करके, तो फिर ये चीजें सही है। ठीक है, तो आईडी हमें चेंज करना है हमेशा। बट जब जो हम क्लास लिखते हैं ना, तो क्लास में हम सेम रख सकते हैं। बेसिकली हम क्लास में ग्रुप करते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे भी मैं डाल सकता हूँ सेम चीज स्टार्ट हेडिंग, और यहाँ पे भी मैं डाल दूंगा। तो ये अभी सही है। स्टार्ट हेडिंग यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे हैच यूज किया। जैसे ही मैं डॉट करूंगा तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा दोनों में कलर। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब
आपको कौन सा लाइक सेलेक्ट कैसे करना है, मतलब कि लाइक आपको टैग यूज करके सेलेक्ट करना है सीएसएस को, या फिर आईडी से करना है, या फिर क्लास से करना है। तो आपको जो मोस्टली मैं जो रिकमेंड करूंगा ना, वो आप क्लास या फिर आईडी का यूज करोगे। आपको समझ में आ जाएगी धीरे धीरे कि हम आईडी का किस पे यूज करेंगे, क्लास का किस पे यूज करेंगे। बेसिकली अगर आपको सिर्फ एक ही आईडी को सेम तरीके का अगर आपको देना है, बेसिकली लाइक डिजाइनिंग, तो आप आईडी यूज करोगे। अगर सेम डिजाइनिंग को मल्टीपल एलिमेंट्स में देना है तो आप क्लास यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको चीजें समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे डॉट से स्टार्ट कर लिया है। बेसिकली मैंने सेलेक्ट कर लिया हुआ है दोनों एलिमेंट्स को यूजिंग क्लास। क्लास में मैंने सेम वैल्यू दिया हुआ है, तो दोनों एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज और कलर क्या होते हैं। तो देखो सीएसएस के जो अंदर लिखते हो ना, जो ब्रैकेट के अंदर, तो देखो यहाँ पे कलर क्या है, प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, लेकिन रेड क्या हो गया, एक वैल्यू हो गया। उसी तरीके से देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं दूंगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं मान लो कि येलो रख लेता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे प्रॉपर्टीज हो गया, लेकिन उसकी वैल्यू में मैंने येलो दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो कि बैकग्राउंड में येलो आ रहा है और फ्रंट में रेड आ रहा है। तो इसको आप कैसे सेट करते हो बेसिकली, तो देखो यहाँ पे जो कलर होते हैं ना, एक कलर बेसिकली अगर आपको टेक्स्ट में कलर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे कलर अप्लाई कर दोगे, डायरेक्टली COLOR लिख दोगे, तो ऑटोमेटिकली VS कोड आपको शो कर देगा। और यहाँ पे आप कलर देखो, बेसिकली यहाँ पे दो तीन तरीके हैं। ठीक है, यहाँ पे कलर कैसे करोगे, तो आप बेसिकली मान लो कि आपको ब्लू कलर चाहिए। ठीक है, तो आप ब्लू टाइप कर दोगे, और यहाँ पे जैसे ही कर्सर करोगे तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, डार्क चाहिए ब्लू या फिर जैसा भी, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कलर में RGB आ गया, जैसे ही आपने दूसरा सेलेक्ट किया यहाँ से। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली यार देखो, कलर जो होते हैं ना, वो तीन कलर से ही मिलके होते हैं सारे कलर्स। RGB का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू, यानी कि अगर आप येलो कलर भी यूज कर रहे हो तो उसमें रेड ग्रीन ब्लू का ही मिक्सचर है। अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो वहां पे हमें लाइक बताया जाता है कि जो भी कलर्स होते हैं ना, सारे कलर्स रेड ग्रीन ब्लू के से ही होते हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम होते हैं एक्सेप्ट व्हाइट। ठीक है, तो देखो कलर्स के लिए हम बेसिकली दो वैल्यू यूज करते हैं। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करूंगा कलर पिक करना। ठीक है, तो कलर पिकर मैंने सर्च किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे दो तीन तरीके के आएंगे। एक आएगा HEX हेक्स यानी कि हेक्सा डेसिमल, एक आएगा RGB रेड ग्रीन ब्लू, और एक जैसे आपको HSB HSL दिख जाएगा। तो ये भी तरीके हैं, बट हम मेनली बेसिकली हम दो तरीका यूज करते हैं। एक होता है हम हेक्सा डेसिमल वैल्यू देते हैं, या फिर RGB देते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी कलर चाहिए, आपको ये बेसिकली लर्न करने का जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। HEX जो है हेक्साडेसिमल, देखो हैच यूज करते हैं जब हम हेक्साडेसिमल यूज करते हैं, और इसके आगे आपको देखे दिख जाएगा 6 डिजिट है। ठीक है, 6 डिजिट या फिर 6 लेटर है बेसिकली यहाँ पे। तो 6 लेटर का मतलब ये होता है कि सबसे पहले जो फर्स्ट है वो है रेड, रेड रेड, फिर ग्रीन ग्रीन, फिर ब्लू ब्लू। ठीक है, इसी तरीके का है। RGB का ही लाइक अलग वर्जन है, मतलब सेम तरीके का फंक्शंस वहाँ पे भी यूज हो रहे हैं। तो रेड ग्रीन ब्लू है। अब देखो इसका मैं बेसिकली थोड़ा सा आपको बताऊं, तो ये 255 तक इसका लास्ट वैल्यू है। अगर मैं इसको 0 0 कर दूं ना, तो रेड आ जाएगा। देखो सबसे पहले रेड होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर ब्लू। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 255 होता है। अब मान लो कि इसको मैं 0 रखूंगा, तो यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा अगर मैं इसको 255 रखूं या फिर 250। ठीक है, इस तरीके से एक काम करता है रेड ग्रीन ब्लू। अगर मैं इसको 255 करूंगा तो ब्लू आ जाएगा। और फिर इसी तरीके से मैं जैसे ही वैल्यू चेंज करूंगा, 55 कर दूंगा, इसको मैं 88 कर दूंगा, तो देखो पूरा का पूरा वैल्यू चेंज हो जा रहा है। ठीक, इसको मैं 200 कर दूंगा। तो वैल्यू यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो इस तरीके से, हर एक तरीके का मतलब बेसिकली यार मिक्सचर होते हैं। जितने भी कलर्स आपको दिखाई देते हैं, वो सारे कलर्स ये तीन कलर से ही मिक्सचर होते हैं, एक्सेप्ट व्हाइट। व्हाइट जो है उसमें 7 कलर आते हैं, तो उस तरीके से भी आ जाएंगे। ठीक है, व्हाइट के लिए बेसिकली आप देखोगे कि सारे में ही फुल फुल आ जाएंगे, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू तीनों को अगर हम करेंगे तो इंटरनली 7 कलर से व्हाइट कलर यहाँ पे शो कर देगा। और बेसिकली यार इसको लर्न करने का जरूरत नहीं है, मैं जस्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। को कभी भी जरूरत पड़े कलर्स, तो आप वहां से भी कर सकते हो, या फिर कलर पिकर सेलेक्ट करके यहाँ से अगर आप हैक्स वैल्यू करोगे। ठीक है, और कलर में मान लो कि मेरे को वो वैल्यू देना है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे को मान लो कि इस वैल्यू को देना है। ठीक, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ इसको, और कलर के मैं आके यहाँ पे वैल्यू में दे दूंगा बेसिकली। ठीक है, कलर प्रॉपर्टीज में वैल्यू में दे दूंगा तो वो कलर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे उस कलर आ चुका है। ठीक है, या फिर कलर में आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हो।
सिमिलरली आप आरजीबी का वैल्यू दे सकते हो कि मान लो कि फॉर एग्जांपल के लिए मुझे ये वैल्यू चाहिए, ठीक है, आरजीबी की। तो मैं इसको कॉपी करूंगा और फिर मैं यहाँ पे मैं आरजीबी टाइप करूंगा, ठीक है, आरजीबी टाइप कर दूंगा तो यहाँ पे बेसिकली मैं वैल्यू को पास कर सकता हूँ इसके अंदर, आरजीबी के अंदर। तो यहाँ पे देखो कि रेड आ जाएगा, देखो रेड आ गया है। तो बेसिकली यार कलर में बस वही है, आप डाल दो येलो डाल दो, फिर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। बैकग्राउंड में भी आप जस्ट इसको क्लिक करो और यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो आपने यहाँ से समझ गया कि अगर आप कलर के अंदर जो भी वैल्यू दोगे तो वहां पे टेक्स्ट में अप्लाई होगा, लेकिन आप बैकग्राउंड कलर दोगे तो बैकग्राउंड में उसके अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं बेसिकली कि आप फंट साइज को कैसे लाइक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फंट साइज होता है, यानी कि अगर आपको टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो मान लो कि यहाँ पे मैं 50 पिक्सल डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखो 50 पिक्सल के अकॉर्डिंग टेक्स्ट का साइज हो गया। अगर मैं इसको 2 पिक्सल करूंगा तो ये काफी कम हो जाएंगे। हालांकि और भी यूनिट्स होते हैं, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। देखो काफी ज्यादा कम हो गए, ठीक है, थोड़ा भी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। तो मैं इसको मान लो कि 20 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आ गए। तो बेसिकली यार मैं ये यहाँ से बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको फंट साइज सेलेक्ट करना हुआ है ना, मान लो कि टेक्स्ट का साइज कम या फिर ज्यादा करना है तो आप पिक्सल में दे सकते हो। और आप फंट साइज प्रॉपर्टीज लोगे और वैल्यू में आप दे सकते हो पिक्सल में। अब हम जान लेते हैं कि आप कैसे फंट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। बेसिकली फंट फैमिली, यानी कि मान लो कि जैसे जो फंट हो गया ना, आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। जैसे कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, वी आर लर्निंग सीएसएस। बट अगर आप इस पे दूसरा फंट स्टाइल बेसिकली अप्लाई करना चाहो तो कैसे कर सकते हो। तो सीएसएस में आप फंट फैमिली यूज करते हो, ठीक है। फंट फैमिली में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कई सारे फंट्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे इसको मैं करता हूँ, अब मैं जैसे ही यहाँ पे ओपन करता हूँ देखो फंट चेंज हो गया हमारा, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फंड बेसिकली चेंज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 4 वैल्यूज क्यों आ रही है, देखो अभी तो यहाँ पे जो सेकोई यूआई है ना, ये फंड अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। बट इसके लाइक जो बिसाइड्स में है, यानी कि जो बगल में है, तमोहा जेनेवा, ये सारी जो फंड स्टाइल है, ये तब अप्लाई होंगे जब अगर ये फेल हो जाता है ना किसी तरीके से, या फिर जो यूजर है उसके सिस्टम पे नहीं है, तब जाके ये वाला फंड्स लाइक अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरा फंड ट्राई करते हैं। जैसे जैसे मैं करता हूँ जॉर्जिया, ठीक है। अब इसको ओपन करता हूँ तो देखो वी आर लर्निंग सीएसएस, इस तरीके से जॉर्जिया फंड में आ जाएगा। अब देखो जो यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन है और जो टाइम्स सेरिफ है, ये तब आ जाएगा जब ये फुल होगा। यानी कि मान लो कि जॉर्जिया अगर फेल हो गया, देखो ये जो फंड होते हैं ना कैसे शो होते हैं इसको पहले जान लो। तो देखो हर एक सिस्टम में, यानी कि हर एक के ब्राउजर पे बाय डिफॉल्ट थीम्स होते हैं। देखो हर डिवाइस के अलग अलग होते हैं, सिस्टम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, फिर ब्राउजर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि उस पे क्या चीजें बाय डिफॉल्ट है। तो मान लो कि किसी के सिस्टम पे जॉर्जिया बाय डिफॉल्ट नहीं है, या फिर किसी ब्राउजर पे जॉर्जिया फंड नहीं है अवेलेबल, तो फिर अगर टाइम्स न्यू रोमन रहेगा तो टाइम्स न्यू आ जाएगा। फिर अगर मान लेते हैं कि टाइम्स न्यू रोमन भी नहीं है तो टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। अगर ये भी नहीं रहा तो सेरिफ आ जाएगा। तो हम बैकअप के लिए बेसिकली इसको हम यूज करते हैं, ताकि अगर ये ना रहे तो ये आ जाए, और ये ना रहे तो ये आ जाए, ठीक है। और फिर ऐसा भी हो सकता है, देखो इस तरीके यहाँ पे जितने भी सजेशंस आ रहे हैं ना, ये सारे तो बाय डिफॉल्ट ऑलमोस्ट सभी ब्राउजर्स पे लाइक अवेलेबल ही रहते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट। बट हो सकता है कि आपको कस्टम भी थीम लाइक यूज करना हो जाए, ठीक है। मान लो कि जैसे आपको हेलवेटिका यूज करना पड़े, तो आप उसको कैसे यूज करोगे। देखो यहाँ पे हेलवेटिका नहीं आ रहा है, यानी कि स्टार्टिंग्स में हेलवेटिका कहीं पे भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे कई सारे कस्टम फंड्स होते हैं जो कि आपको यूज करना है बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं मिलेंगे, ठीक है, या फिर किसी के भी ब्राउजर्स पे बेसिकली अवेलेबल नहीं होते हैं। इस वजह से यहाँ पे VS कोड हमें सजेस्ट नहीं करता है। यानी कि अगर मान लो कि कोई कस्टम फंड है, मान लेते हैं कि हेलवेटिका है, अब किसी के ब्राउजर पे हेलवेटिका बाय डिफॉल्ट है ही नहीं, ठीक है, यानी कि उस पे ये फंड फैमिली है ही नहीं, तो फिर आपका जो सिस्टम है वहां पे शो नहीं करेगा, ठीक है, क्रैश हो जाएगा। तो इस वजह से VS कोड सिर्फ वैसे ही फंड दिखाता है जो कि ऑलमोस्ट लगभग सभी ब्राउजर्स पे अवेलेबल होते हैं। अगर आपको कस्टम फंड करना है तो आपको कैसे यूज करना पड़ेगा, तो उसको हम कई सारे ऐसे लाइक वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म, हम वहां से यूज करते हैं और फिर वहां से डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि एक है गूगल फंड, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं गूगल फंड यूज करता हूँ, तो लेट सपोज यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ टेक टूर फंड, ठीक है।
टेक टूर फंड। अब देखो टेक टूर फंड आ गया, तो इस तरीके का मेरे को फंड यूज करना है। अब देखो अगर ये फंड मैं डायरेक्टली यहाँ पे डाल देता हूँ टेक टूर, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल उसी तरीके से टेक टूर जिस तरीके से मैं बाय डिफॉल्ट इस तरीके ये वाला यूज कर रहा था, जैसे जॉर्जिया हो गया, तो यार देखो उसके सिस्टम पे है ही ना। जैसे मान लो कि मैं टेक टूर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ जॉर्जिया की जगह पे, राइट? तो यहाँ पे देखो शो नहीं होगा ना, अप्लाई ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे बाई सिस्टम पे बाई डिफॉल्ट वो चीजें है ही नहीं, यानी कि वो फंड फंड फैमिली है ही नहीं ब्राउजर पे। तो इस वजह से यहाँ पे नहीं शो कर सकता है। तो हमें एक्सटर्नली यूज करना पड़ेगा, यानी कि गूगल फंड से हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं गेट फंड को क्लिक कर दूंगा और गेट एम्बेड कोड में, और फिर मैं यहाँ पे इंपोर्ट को क्लिक करूंगा। अब देखो इंपोर्ट कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, ठीक है? तो यहाँ से स्टाइल टैग में बेसिकली @ import URL, यानी कि https://fund.googleapis.com से फंड आ जाएगा। यानी कि जब यूजर के ब्राउजर पे जब वो फंड लोड होगा ना, तो बेसिकली उसके ब्राउजर के बाय डिफॉल्ट से वहां से नहीं लाइक मैच करेगा जो हमारा जो वेबसाइट है, वो डायरेक्ट एक्सटर्नली गूगल के फंड से वहां से ले लेगा बाय डिफॉल्ट, फिर वहां से यूज कर पाएगा क्योंकि उसके ब्राउजर पे तो है नहीं, राइट? तो उसको एक्सटर्नली यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। देखो स्टाइल में मैंने इंपोर्ट कर लिया हुआ है। अब मेरे को देखो जैसे यूज करना है ना, यहाँ पे देखो दिया गया है। तो यहाँ पे देखो डॉट टैटू यानी कि क्लास को सिलेक्ट करने के बाद फंड फैमिली में देखो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से मान लो मैं यूज कर दूंगा, तो अभी देखो टेक्टोर मेरे में अप्लाई हो जाएगा। ये देखो अलग तरीके से आ गया ना, टेक्टोर वी आर लर्निंग CSS। एक कस्टम फंड है, यानी कि किसी के भी ब्राउजर में शो हो जाएगा, और उसके ब्राउजर पे बाय डिफॉल्ट तो है नहीं, ठीक है, टेक्टोर फंड, बट यहाँ से आ जाएगा, यानी कि इस वेबसाइट से आ जाएगा डाउन, मतलब कि लाइक API के जरिए आ जाएगा, और फिर हमारा वेबसाइट पे मतलब अप्लाई हो जाएगा, राइट? और उसके वो अपने ब्राउजर पे देख सकता है इसको इजिली। अब मान लो कि ये ब्राउजर टेक्टोर फेल हो जाता है किसी वजह से, लाइक वर्क नहीं करता, तो हम बाकी ब्राउजर्स भी कर सकते हैं, जैसे सैंस सेरिफ हो गया, तो इसको भी हम लाइक यूज कर सकते हैं। कि मान लो कि अगर बाय डिफॉल्ट वो फेल हो जाता है, तो ये तो एटलीस्ट यूज रहेगा ही, यानी कि अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना फंड फैमिली यूज करते हैं। कस्टम आप यूज कर सकते हैं गूगल फंड से, या फिर अगर आप कोई नॉर्मल डालना चाहते हैं तो BS कोड से भी आप बिना इंपोर्ट किए एक्सटर्नली आप यूज कर सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं बॉक्स मॉडल के बारे में। बॉक्स मॉडल में पैडिंग आ जाता है, मार्जिन, बॉर्डर, तो ये सारी चीजों को हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बेसिकली डिप बना लेता हूँ। डिप आपको पता ही है, कंटेनर, जो कि आपने HTML में सीखा होगा। ठीक है, अभी इस डिप के अंदर मैं डाल देता हूँ कि वी आर लर्निंग अबाउट बॉक्स मॉडल इन CSS। ठीक है, मैंने इस कंटेंट को लिख दिया। अब मैं इसको डिप में बेसिकली एक क्लास दे देता हूँ, कंटेनर जस्ट। अब मैं इस कंटेनर को सिलेक्ट कर लूंगा स्टाइल टैग के अंदर डॉट कंटेनर करके। तो इस पे मैं सेलेक्ट करने के बाद मैं विड्थ में बेसिकली दे दूंगा, लाइक मैं 50 पिक्सल दे दूंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो देखो 50 पिक्सल के अंदर ही लाइक ये चीजें आ रही हैं, वी आर लर्निंग अबाउट बॉक्स मॉडल। इसको बेसिकली मैं यहाँ पे 100 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है? ये देखो 100 पिक्सल के अंदर आ रही है। अब मैं इसको पता नहीं चल रहा है कि हमारा जो विथ है ना, या फिर जो हमारा कंटेनर है वो कहाँ तक है। तो इस पे हम बेसिकली एक बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है? इस पे मैं बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल का, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो हमारा जो विथ है ना, उसके बॉर्डर में 1 पिक्सल का बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो बॉर्डर लग गया, यानी कि इतना हमारा 100 पिक्सल है। वी आर लर्निंग अबाउट बॉक्स मॉडल इन CSS। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया कि हम कैसे बॉर्डर लगाते हैं, ठीक है? अब बॉर्डर देखो, मान लो कि आप दूसरे कलर में भी लगा सकते हो, यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है? देखो मैंने रेड कर दिया, तो यहाँ से रेड आ जाएंगे। देखो रेड कलर में हमने बॉर्डर लगा दिया। किसी भी कंटेनर के लाइक चारों साइड हम कैसे बॉर्डर लगा सकते हैं, तो इस तरीके से हम बॉर्डर लगाते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे बॉर्डर टाइप करते हैं प्रॉपर्टी में, और फिर 1 पिक्सल मतलब कितना पिक्सल का रहेगा। यहाँ पे देखो 10 पिक्सल कर दूंगा ना, तो यहाँ पे देखो किस तरीके के चेंजेस हो जाएंगे। देखो जो बॉर्डर है 10 पिक्सल का आ जाएगा। तो इसको अभी हम फिलहाल के लिए 2 पिक्सल कर लेते हैं। तो अब हम जानेंगे कि पैडिंग क्या होता है। तो पैडिंग जो होता है ना, उसके अंदर से अप्लाई होता है, यानी कि टोटल जो विड्थ होता है उस पे ऐड हो जाता है। बेसिकली मान लो कि जैसे मैं पैडिंग यहाँ पे कर रहा हूँ 10 पिक्सल का, ठीक है? तो देखो चारों साइड पैडिंग आ जाएगा अभी बेसिकली। देखो यहाँ चारों साइड से गैप आ गया ना, यहाँ पे भी गैप आ गया, यहाँ पे भी गैप, यहाँ पे भी गैप, यहाँ पे भी गैप। अगर इसका टोटल विड्थ देखेंगे, तो टोटल विड्थ कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 100 पिक्सल तो टोटल हमने विड्थ सेट किया था, और जो बॉर्डर है 2 पिक्सल वो भी ऐड हो जाएगा,
यानी कि 102 हो गया और 10 इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 112। ठीक है, तो 112 पिक्सल बेसिकली यहाँ पे हम टोटल विड्थ आ जाएगा। अब इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो दो टूल्स होते हैं बेसिकली यहाँ पे। एक होता है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के सेक्शन में आपको दिख जाएगा, पहला में HTML और दूसरा में स्टाइल के नीचे आपको पूरा CSS कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि मैं यहाँ पे बेसिकली बॉडी पे आ चुका हूँ और डीप का CSS कोड देखना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे डीप में दिखा रहा है विथ 100 पिक्सल बॉर्डर। हमें यहाँ पे चाहे तो इसको टिक अनटिक कर देंगे। देखो मैं अनटिक कर दिया तो यहाँ पे बॉर्डर बेसिकली हट गया। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई हो गया। और हम यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं। देखो पैडिंग हटा रहा हूँ तो पूरा पूरा आ जा रहा है। जैसे ही मैं पैडिंग को ऑन करूंगा तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगा चारों साइड। देखो यहाँ पे स्पेस आ गया ना, तो उसके अंदर से आता है स्पेस बेसिकली, मतलब वो जो विथ है ना उसके अंदर से हमें स्पेस मिल जाता है। और फिर विथ तो हमारा उतना ही रहता है बेसिकली, 100 पिक्सल ही रहता है विथ, बट उस पे ऐड हो जाता है। यानी कि मैं क्या करना चाहता हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ से देखो पैडिंग देखो इतना कितना है, 100 × 72, यानी कि 72 बेसिकली ऑटोमेटिकली जो हाइट आ रहा है वो बता रहा है। तो अभी हम विथ पे फोकस कर रहे हैं। तो देखो 100 तो हमारा विथ है और पैडिंग है 10, तो कितना हो गया 110, और 2 बॉर्डर हो गया, तो टोटल हमारा 112 विथ आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बॉर्डर किया तो बॉर्डर वाला आ जा रहा है। ठीक है, पैडिंग देखो इतना ही है। जहाँ पे थोड़ा सा डार्क ग्रीन आ रहा है, ठीक है, फिर डार्क ब्लू आप बोल सकते हैं, तो वो है हमारा पैडिंग। और यहाँ पे जो मैं किया हूँ, जो लाइक जो सिलेक्ट हो रहा है ब्लू कलर में, वो है 100 पिक्सल। तो आपको अभी समझ में आ चुका होगा कि सारी चीजें ऐड होती हैं। तो हमारा जो पैडिंग होता है वो भी ऐड हो जाता है, भी जो भी ऐड हो जाता है, और बॉर्डर में भी जो हम पिक्सल दिए होते हैं वो भी ऐड हो जाता है। तो मान लो कि अगर हमने 100 पिक्सल का विड्थ बनाया हुआ है और मान लो कि उसके अंदर कंटेंट है, अगर उसको हम बेसिकली 50 पिक्सल का पैडिंग दे देते हैं तो बेसिकली टोटल विड्थ 150 हो जाएगा। ठीक है, उस स्पेस को भी अगर हम ऐड कर दें तो। और फिर अगर मान लो कि अगर हम 5 पिक्सल का उस पे लाइक बॉर्डर भी अप्लाई कर दिए हैं तो वो उसमें भी ऐड हो जाएगा, तो मतलब 100 हो जाएगा, मतलब टोटल 155 पिक्सल हो जाएगा। यानी कि 100 पिक्सल जो हमारा विड्थ था वो हो जाएगा, फिर 50 पिक्सल हमारा पैडिंग हो जाएगा, और फिर जो अगर 5 पिक्सल अगर हम दे रहे हैं बॉर्डर को तो वो हो जाएगा 155 पिक्सल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वर्क करता है। अब हम समझ लेते हैं कि मार्जिन कैसे वर्क वर्क करता है। तो मार्जिन देखो बाहर से दिया जाता है। ठीक है, तो मार्जिन में देखो बेसिकली कुछ ऐड होता नहीं है। तो लो कि मैं 100 पिक्सल मार्जिन दे रहा हूँ। अभी फिलहाल बेसिकली ये चारों तरीके से अप्लाई हो रहे हैं। तो देखो हमारे बॉक्स में लाइक कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा हुआ है, यानी कि कोई भी अंतर नहीं आया हुआ है। बट एक साइड से देखो लाइक हमने कितना दिया था, एक सेकेंड, हमने 100 पिक्सल का दिया हुआ है। तो देखो इधर से 100 पिक्सल का आ गया है मार्जिन, इधर से 100 पिक्सल, इधर से 100 पिक्सल, इधर से 100 पिक्सल। बेसिकली मतलब शिफ्ट हो जाता है कि अगर लेफ्ट से अगर 100 पिक्सल दोगे तो इधर आ जाएगा, राइट से दोगे तो इधर आ जाएगा, और टॉप से दोगे तो नीचे आ जाएगा, बॉटम से दोगे तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मार्जिन हम बेसिकली स्पेस देते हैं। तो अभी जैसे ही अगर हम लिखते हैं ना कि यहाँ पे जैसे हमने लिखा हुआ है पैडिंग: 10 पिक्सल, तो बाय डिफॉल्ट चारों साइड अप्लाई होता है, मार्जिन भी चारों साइड। बट इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अभी हम जानेंगे। तो यहाँ पे भी देखो इस बॉक्स मॉडल में कि देखो मार्जिन शो कर रहा है कि इतना 100 पिक्सल है। ठीक है, ये देखो जैसे ही मैं इस पे पॉइंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा, यहाँ पे बेसिकली पिंक कलर में इसको बोल सकते हैं हम, पिंक जो भी कलर हम बोले, तो इस कलर में पूरा पूरा यहाँ पे लाइक सेलेक्ट हो जा रहा है, यानी कि ये मार्जिन है, ये बॉर्डर है, बॉर्डर पैडिंग और ये विथ, ये तीनों ऐड होता है। ठीक है, विथ पैडिंग बॉर्डर तीनों ऐड हो जाएंगे, लाइक मतलब फैलते जाएंगे चीजें टोटल विथ की अगर हम बात करें तो। बट मार्जिन ऐड नहीं होता है। ठीक है, मार्जिन में बेसिकली लाइक आउटसाइड से हमें मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि मार्जिन हम कैसे यूज करते हैं, और फिर पैडिंग का क्या होता है, और फिर बॉर्डर। अब हम जान लेते हैं कि मान लो कि अगर आपको पैडिंग जो है ना सिर्फ आपको लेफ्ट से यूज करना है तो फिर आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट यूज कर, अब जैसे ही यहाँ पे इस तरीके से लेफ्ट कर दोगे तो लेफ्ट में ही सिर्फ अप्लाई होगा 10 पिक्सल। देखो सिर्फ लेफ्ट से ही आपको गैप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ तब आपको फर्क पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 100 पिक्सल से ही लेफ्ट से आ रहे हैं पैडिंग। ठीक, अगर मैं इसी को राइट कर दूंगा तो देखो राइट से आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो आप राइट से आ गया पूरा। ठीक, इसी तरीके से हम टॉप बॉटम कर सकते हैं। बॉटम करूंगा तो नीचे से पैडिंग आ जाएगा, यानी कि नीचे से स्पेसिंग आ जाएगा उसी बीच में, देखो यहाँ पे आ गया। सेम इसी तरीके से मैं टॉप पे करूंगा तो आ जाएगा।
राइट। तो इस तरीके से टॉप पे भी हम लाइक स्पेस दे सकते हैं जस्ट उस विथ के अंदर ही, यानी कि उस बॉर्डर के अंदर ही हम बेसिकली दे सकते हैं पैडिंग। ठीक है, अब हम जान लेते हैं यहाँ पे कि राइट आप मार्जिन कैसे दे सकते हो, कि मान लो कि सिर्फ मेरे को लेफ्ट से ही मार्जिन देना है। ठीक है, मान लो कि मार्जिन मैंने बाय डिफॉल्ट 1 पिक्सल रखा हुआ है, तो ऐसा है। मान लो कि मेरे को कंटेंट को यहाँ पे शिफ्ट करना है, यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे मैं लाइक सर्कल कर रहा हूँ अपना माउस, यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे मेरे को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि इसको शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ से, मतलब नीचे लाना पड़ेगा, यानी कि टॉप पे बेसिकली मार्जिन देना पड़ेगा इस कंटेनर को। तो टॉप पे कैसे देंगे, तो मान लेते हैं कि मार्जिन मैं यहाँ पे टॉप कर दूंगा, और फिर मैं यहाँ से 200 पिक्सल कर दूंगा, तो बेसिकली वहां से 200 पिक्सल नीचे आ जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा बॉक्स ये देखो, यहाँ से शिफ्ट करके नीचे आ गया ना। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। अब मुझे मान लो कि लेफ्ट में भी करना है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा कि मार्जिन मार्जिन लेफ्ट में यहाँ पे मैं 200 पिक्सल दे दूंगा, तो इस साइड कंटेंट शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कंटेनर है तो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कंटेनर यहाँ पे आ गया। अब मान लो कि मुझे बॉटम से देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर से वापस उसी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, कि बॉटम से दे दूंगा तो नीचे जो है ना ऊपर उड़ जाएगा। तो मार्जिन बॉटम मैं दे देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये देखो मार्जिन बॉटम मैंने यहाँ से दे दिया, देखो ऊपर आ गया। तो अब हम जैसे ही यहाँ पे मार्जिन टॉप हटाएंगे, तो और ये और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, देखो मार्जिन बॉटम में और ऊपर यहाँ पे चला गया बेसिकली, यानी कि मार्जिन से बॉटम मिल गया। अगर हम इसको हटा देंगे ना यहाँ से, तो भी आई थिंक बाय डिफॉल्ट वहीं पे रहेगा। ठीक है, वहां पे भी बाय डिफॉल्ट रहेगा, क्योंकि यार और कोई जगह नहीं है ना मार्जिन का, मतलब कि बाय डिफॉल्ट पूरा पूरा मार्जिन ही हम दे चुके हैं, यानी कि बेसिकली मेरा कहने का मतलब कि ऊपर में कोई स्पेस नहीं है ताकि ये शिफ्ट हो सके। ठीक है, तो अगर स्पेस नहीं रहेगा तो नहीं जाएगा। कि मान लो कि यहाँ पे मैं एक बार फिर से मैं इसको क्लियर करता हूँ आपका डाउट अगर हो तो। मान लो कि मैं मार्जिन बॉटम से 2000 दे देता हूँ, बट फिर भी ऊपर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई स्पेस ही नहीं है ना, ऊपर उतना ही है। लेकिन जैसे ही अगर मान लो कि मार्जिन में टॉप से दे देता हूँ, तो देखो 2000 पिक्सल नीचे चला जाएगा, क्योंकि बहुत स्पेस है। ठीक है, देखो नीचे में स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे आ गया। स्पेस रहेगा तो ही जाएगा, अगर स्पेस नहीं रहेगा तो फिर नहीं जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि पैडिंग मार्जिन कैसे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इंडिविजुअली हम कैसे करते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि अगर आपको चाहिए कि टॉप से आप इतना सेट करना चाहते हैं 5 पिक्सल, और टॉप बॉटम से, और फिर लेफ्ट राइट से आप लाइक सेट करना चाहते हैं कि 10 पिक्सल, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे करने के लिए जैसे मैं यहाँ पे करूंगा ना 10 पिक्सल करूंगा, और फिर यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे बेसिकली 200 पिक्सल करूंगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 100। तो देखो यहाँ पे मैंने जैसे 100 पिक्सल किया हुआ है ना, तो यहाँ पे ये अप्लाई होगा बेसिकली टॉप और बॉटम पे। ठीक है, और ये अप्लाई होगा लेफ्ट और राइट पे। अभी आपको समझ में आ जाएगा, देखो। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, जो टॉप और बॉटम वाला है। 50 पिक्सल ही आएगा टॉप बॉटम पे, देखो। टॉप बॉटम पे 50 पिक्सल आ गया, और फिर लेफ्ट राइट में यहाँ पे 200 पिक्सल आ गया, जो हमने सेट किया था। तो आप लाइक इसको कैसे याद, मतलब बेसिकली शॉर्ट हैंड है लिखने का तरीका। आप चाहो तो बाय डिफॉल्ट ऐसे भी कर सकते थे, पैडिंग लेफ्ट 50 पिक्सल, सॉरी, पैडिंग टॉप 50 पिक्सल, पैडिंग बॉटम 50 पिक्सल, पैडिंग लेफ्ट 200 पिक्सल, और पैडिंग राइट 200 पिक्सल। मतलब इसको 4 बार में भी लिख सकते थे। बट अगर हमारा जो टॉप और बॉटम सेम सेम है, तो हम एक ही वैल्यू दे सकते हैं। और फिर अगर लेफ्ट राइट है तो भी हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आपको ऐसा सेट करना है कि लेफ्ट राइट में हमें तो देना है 100 100 पिक्सल, मतलब फिक्स है। बट हमारा जो ऊपर नीचे है वहां पे हमें 0 पिक्सल देना है, यानी कि हमें कोई भी पिक्सल नहीं देना है। तो इसके लिए जस्ट आप 0 पिक्सल कर दो, तो देखोगे यहाँ पे टॉप बॉटम में अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ लेफ्ट राइट में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी दो साइड अगर सेम है, तब जाके हम इस तरीके के शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को यूज करते हैं इस तरीके से। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हो, तो देखो यार, ये चीजें याद करने के लिए बेसिकली आप इतना याद रखो कि जो पहले हम जो लिखते हैं वो टॉप बॉटम होता है, और फिर जो बाद में लिखते हैं वो लेफ्ट राइट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बॉक्स मॉडल समझ में आ गया अच्छे से, कि कैसे हम बॉर्डर अप्लाई करते हैं, कैसे पैडिंग देते हैं लेफ्ट राइट। ठीक है, बॉटम टॉप, या फिर लेफ्ट राइट बॉटम टॉप 2 बार में हम कैसे दे सकते हैं, कैसे हम मार्जिन दे सकते हैं। तो इस वीडियोस के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जानेंगे।